तो कैलाश पर्वत की ऊंची शिला पर जाकर बैठते हैं, कल्पतरु वृक्ष के नीचे। अब कथा आरंभ करने से पहले भोले बाबा ने पहली ताली बजाई, एक ताली। अब यहां पर ताली का महत्व बताया गया है, क्योंकि ताली बजाते ही जितने भी जीव जंतु थे कैलाश पर्वत पे, वो सब कैलाश पर्वत छोड़कर जाने लगे। ताली का महत्व क्या है, ये स्वास्थ्य अनुसार तो पता ही होगा आपको, नहीं तो हमारे श्री आदरणीय रामदेव बाबा बताते ही रहते हैं आकर कि ताली का महत्व क्या है। तो शारीरिक तौर से महत्व तो पता है, अब भगवत तौर से महत्व क्या है, कि हम जब अधिकतर देखते हैं कि आप कथा या कीर्तन में जाइए तो जो भजन गा रहे हैं या जो महाराज कथा कर रहे हैं सब ताली बजाने को बहुत कहते हैं, और कई बार लोग झुंझला जाते हैं, क्या बार बार ताली ताली बजा रहे हैं। नहीं, ताली आपको और भगवान को करीब लाने का एक माध्यम है। ताली से कुछ सांसारिक चीजें हमसे दूर होती है, जैसे उदाहरण स्वरूप फायदे बता रही हूं। ताली यानी व्यक्ति अहंकार बाहर छोड़कर आया है। उदाहरण, अब आप कथा कराते तो आपने अब 7 दिनों में कईयों को निमंत्रण दिया होगा, उसमें से बड़े बड़े लोग भी होंगे, तंत्री मंत्री होंगे, सब है ना, कोई ना कोई तो आएगा। बुलाते ही लोग 7 दिन में अपने अपने जगह के जो बड़ी बड़ी पदवी पे बैठने वाले लोग हैं उनको बुलाते हैं, आते हैं लोग। अब उनमें से कई होंगे, उनको आप देखेंगे ना, वो जब कथा सुनते हैं ना तो एकदम ताली नहीं बजाते, एकदम कठोर होकर बैठेंगे। इसी व्यक्ति को अपने घर में अपने पोता पोती के सामने उसको हंसाने के लिए जोर जोर से ताली बजाने में शर्म नहीं आती है, पर कथा या कीर्तन में आके ताली बजाने में बड़ी शर्म आती है। और कोई ज्यादा फोर्स कर दे इनको ताली बजाने के लिए तो फिर इनका अपना तरीका है ताली बजाने का। इससे अच्छा तो ना बजाओ। पर इसका अर्थ क्या है, यानी व्यक्ति यहां भी ये सोच रहा है मैं कौन हूं। तो ताली यानी आप अपना अहंकार दरवाजे के बाहर छोड़कर आते हैं कि यहां तो मैं कुछ नहीं, तो आपके अहंकार को खत्म करती है। दूसरा, आलस्य। अब देखिए कथा में ना कोई एक कथा नहीं चलती, कितनी कथाएं आती है, एक तो उसका कंफ्यूजन, और फिर कितनी देर तक बातें बातें बातें, ज्ञान की बातें, तो थोड़ा एक दो झपकी लग जाती है। इतनी देर तक व्यक्ति सिर्फ सुन ही रहा है चुपचाप बैठकर, तो इसलिए कोशिश किया जाता है कि जब भजन आए बीच में तो आप अच्छे से ताली बजाए, तो आपके शरीर के अंदर वो एक ऊर्जा पैदा करे, तो काफी देर तक आपको थोड़ा सा आलस्य से दूर रखे, तो आलस्य दूर करती है। तीसरा, कई बार आपके आसपास ऐसे जीव जंतु बैठ जाते हैं जो खुद तो कथा सुनते नहीं, किसी और को भी सुनने नहीं देते। हर थोड़ी देर में सॉफ्ट पानी लेने, कहां से आए हैं, किस गांव से, परिवार में इनकी अपनी कथा चल रही है। हर जगह होंगे, कुछ ना कुछ होंगे, उनको हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ बात करनी है। लेकिन अब ऐसे का कथा में भी आएंगे, ये कथा से मतलब नहीं, लेकिन आएंगे 7 दिन। एक बार 2 दोस्त थे, उनके गांव में कथा होने वाली थी, दोनों बड़े उत्साहित हुए। अब उसमें से एक दोस्त को कोई जरूरी काम था उसी दौरान, तो वो कहे मैं तो सुन नहीं पाऊंगा, तुम जाना। वो कहा हाँ हाँ बिल्कुल मैं तो जाऊंगा। 7 दिन गया वो। अब कुछ दिन बाद जब दोस्त वापस आया तो उसने कहा तुम गए थे? बोले बिल्कुल गए थे। बोले कैसी हुई कथा? बोले 1 नंबर, इतनी अच्छी कथा, इतनी अच्छी बातें बताई गई, तुमने तो बहुत अच्छा। वो तारीफ पे तारीफ कर रहा है, वो इतनी तारीफ कर रहा है कि इसको लग रहा है कि ऐसा क्या सुन लिया। तो इसने कह दिया 1-2 बात मुझे भी बताओ ना। तो उसने कहा कि अरे बहुत अच्छी कथा हुई। अरे बोले क्या क्या बोला बताओ। अरे बोले इतनी अच्छी बातें बताई गई। बोले क्या बताई गई? बोले वो याद नहीं। और कथा बहुत अच्छी। फिर क्या अच्छी हुई?
ये जो कथा में जाने के बाद भी इनकी अपनी कथा चल रही है, इसलिए इनको कुछ भी याद नहीं रहता। अब ये कब होगा? जब आप शांत बैठे, आप भी इधर उधर देख रहे हैं। एक तो हमारी आदत है, और ये आदत कथा में ही है। कोई आया नहीं कि जब तक बैठे नहीं उसको ही देखो। यही अभी सबके हाथ में एक एक नोटों की गड्डी पकड़ा दो कि जो जितनी जल्दी गिनेगा ये गड्डी उसकी। फिर तो सामने से बड़ा व्यक्ति चला जाए, मजाल है इसकी आंख ऊपर हो जाए, तब तो पूरा ध्यान खाली है। लेकिन कथा में है इधर तो आपको परेशान तभी करेंगे लोग जब आप ऐसी हरकतें करेंगे। अब आप भक्ति में लीन हैं, आप भगवान की कथा में लीन हैं, ताली वो आपको छेड़ते नहीं है, फिर अपने जैसा कोई और ढूंढते। तो इसीलिए भोले बाबा ने पहली ताली बजाई। तो ताली का अध्यात्म में बहुत बड़ा महत्व है।